नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद नयन। आज बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान की। कल हमने कुछ राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे दोस्तों। वो वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम। पहला क्वेश्चन बात करते हैं बाघ आकलन 2018। दोस्तों बाघ आकलन 2018 में मध्य प्रदेश में जो बाघों की संख्या थी वो कितनी थी हमारी 526। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है 29 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में जारी की गई। दोस्तों राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में जो बाघों की संख्या वो 524 है और जो 526 और 524 कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। अगर दो बाघ ज़्यादा होते तो यहाँ पर कर्नाटक बराबर में आ जाता। दोस्तों अगर दूसरे की बात करें तो ये है राष्ट्रीय बाघ आकलन 2018 में आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में देश के लगभग कितने प्रतिशत बाघ पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बाघ के प्रतिशत की बात करिए, बाघों के प्रतिशत की बात करिए कि मध्य प्रदेश में देश के कितने प्रतिशत बाघ पाए जाते हैं। अगर टोटल की बात करें तो दोस्तों टोटल कितने 18%। कितने दोस्तों 18%। 18%। 19 जुलाई 2019 को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कितने मध्य प्रदेश में 526 बाघ है और ये देश में बाघों की संख्या का लगभग 18% आबादी रखता है। कितना 18% अकेले मध्य प्रदेश है। दोस्तों हमारे भारत में 29 राज्य ऐसे, ठीक है। आगे बात करें हम नवीनतम बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आग किस राष्ट्रीय उद्यान में। दोस्तों अगर सर्वाधिक की बात करें तो वो कान्हा किस लिए। अगर घनत्व की बात करें तो दोस्तों घनत्व के आधार पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। कौन सा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। दोस्तों ये जो हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क है यहाँ पर सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है हमारा बांधवगढ़ में। कहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। दोस्तों आगे बात करें हम वर्ष 2018 की बाघ रिपोर्ट में 2014 की तुलना में मध्य प्रदेश में कितने बाघों की दोस्तों कितने बाघों की बढ़ोतरी हुई है। वो हुई हमारे 218 बाघों की। अभी 526 है और पहले कितने थे हमारे 308 बाघ थे, अभी है 526। विश्व की पहली टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में। दोस्तों ये कहाँ पर है सतना में मुकुंदपुर में चालू की गई है, ठीक है। दोस्तों लंबे समय तक टाइगर का दर्जा मध्य प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि जुट गई। 3 अप्रैल को सतना के मुकुंदपुर में विश्व की पहली टाइगर सफारी औपचारिक रूप से लोकार्पण किया गया। मुकुंदपुर कहाँ पर है दोस्तों, ये हमारा सतना में। देखो दोस्तों एक और सतना जिले में मुकुंदपुर में स्थापित विश्व की पहली टाइगर सफारी का नाम किसके नाम पर रखा जाने की घोषणा की है। दोस्तों वो है हमारा मार्तंड सिंह। क्या है ये मार्तंड सिंह जो है इन्होंने क्या है इनके नाम पर जो 3 अप्रैल को जो घोषणा की है टाइगर सफारी की वो इनके नाम पर रखी जानी है। आगे बात करें हम दोस्तों विश्व का भारत ही नहीं मध्य प्रदेश ही नहीं विश्व का पहला गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है। दोस्तों कहाँ किया गया है वो आगर मालवा में किया गया है। दोस्तों कहाँ पर किया गया है आगर मालवा में। और ये कब किया गया है ये किया गया है दोस्तों 2018 में। आई थिंक 2018 में किया गया है, यहाँ तो नहीं दिया गया है लेकिन 2018 में किया गया है। और इसका वर्ग किलोमीटर कितना है 472 वर्ग किलोमीटर है। इसका पहला एक गो अभ्यारण्य है दोस्तों। ये गो अभ्यारण्य मतलब गाय के लिए अभ्यारण्य है। यहाँ पर गाय संरक्षित केंद्र है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 5 नए टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की घोषणा में मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य शामिल है। दोस्तों वो कौन सा हमारा रातापानी। दोस्तों रातापानी अभी फ़िलहाल कंडीशन में हमारा जो रातापानी अभ्यारण्य है वो हमारा टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, रातापानी अभ्यारण्य पड़ता है दोस्तों रायसेन में। कहाँ पर पड़ता है रायसेन में रातापानी अभ्यारण्य पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको टाइगर रिजर्व में स्थापित करने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों इसमें लिखा है 11 उद्यान, लेकिन अभी 12वां जो हमारा बना है वो है हमारा पालपुर क्रोनो नेशनल पार्क। कौन सा है पालपुर क्रोनो नेशनल पार्क। तो ये 11 गलत है, यहाँ पर आएगा 12।
कौन सा है, 12 नेशनल पार्क। ठीक है, ये 11 ये पुराना है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर जो डायनासोर है ये अपना 2010 में हुआ था धार में, और 12वां अभी पालपुर कुर्नूल श्योपुर में बनाया गया है। मध्य प्रदेश का वह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहाँ पर ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, दोस्तों वो कौन सा है, हमारा कान्हा है दोस्तों, कान्हा है, कान्हा किसली में। और जो ये ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है, इसको कान्हा का गहना भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको उत्तर में, लेकिन उसको कान्हा का गहना भी कहा जाता है, ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है। निम्नलिखित में से किस जिले में काले हिरण कृष्णमृग के आवास के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया? दोस्तों कौन सा है वो, शाजापुर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा काले हिरण के आवास के लिए शाजापुर में प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। 25 हेक्टेयर में शुरू किया जाएगा। उल्लेखनीय कि शाजापुर में 1100 हिरण है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में सही कथन का कोट कीजिए। दोस्तों यह 1933 में उभयवन था। सही है दोस्तों, उभयवन था 1933 में। 1933 में सही है। 1922 में अभ्यारण्य और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, ये भी सही है। इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग मीटर है यहाँ पर दोस्तों, या वर्ग किलोमीटर है। 940 तो है, लेकिन क्या है वो, मीटर नहीं है, किलोमीटर है। तो ये तीसरा गलत है। ठीक है, चौथे की बात करें, इसे 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। दोस्तों जो कान्हा नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश का पहला ऐसा नेशनल पार्क है जिसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। और ये जो टाइगर प्रोजेक्ट चालू किया था ये किया गया था 1973 के अधिनियम के अंतर्गत। और जो ये जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान IUCN, क्या है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की चौथी श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आप। आगे बात करें हम, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ पर लागू है? दोस्तों का पार्क इंटरप्रिटेशन योजना जो है हमारी, वो हमारी कान्हा किसली नेशनल पार्क में, कहाँ पर है, कान्हा किसली नेशनल पार्क में। और ये अमेरिका की जो नेशनल पार्क सर्विस है के सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन लागू की गई है। भारत का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दोस्तों वो कहाँ पर है, हमारा डिंडोरी में है। कहाँ पर है, डिंडोरी में। ठीक है, और ये 1968 में स्थापित किया गया था। टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? दोस्तों ये मध्य प्रदेश हमारा। सुमेलित कीजिए दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, हमारा मंडला में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, बांधवगढ़ हमारा उमरिया में। माधव हमारा है शिवपुरी में। और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में आता है दोस्तों, ये बस्तर जिले में। इंद्रावती छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, आगे बात करें, मगर और घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जाता है? दोस्तों ये पहली बात तो है कि ये जो दोनों है ये कहाँ पर है, नदियों में संरक्षण दिया जाता है इनको। तो जो नदियाँ है वहाँ पर है। तो नदियाँ कौन सी हमारी, देखो नर्मदा और ताप्ती तो हो नहीं सकती, ये महानदी ताप्ती भी नहीं है, वैनगंगा भी नहीं है। ये चंबल और सोन में संरक्षण दिया जा रहा है। कहाँ पर है, चंबल सोन में संरक्षण। और इनको अभ्यारण्य भी बनाया गया है, चंबल अभ्यारण्य और सोन अभ्यारण्य। जो चंबल अभ्यारण्य है वो है हमारा मुरैना में, वो सोन अभ्यारण्य है वो सीधी में है। कहाँ पर है, सीधी में। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफ़ेद शेरों के लिए प्रख्यात है? दोस्तों सफ़ेद शेरों के लिए प्रख्यात कौन सा है, हमारा बघेलखंड है। कौन सा है, बघेलखंड, जिसके अंतर्गत शहडोल है, सीधी है, उमरिया की डिंडोरी जिले आते हैं। ये हमारा सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है? दोस्तों पन्ना है, पेंच है, बांधवगढ़। दोस्तों माधव जो है हमारा, जो कहाँ पर है, शिवपुरी में। कौन सा, माधव, ये हमारा टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। टाइगर प्रोजेक्ट योजना सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई? सबको पता है दोस्तों ये कहाँ पर की गई है, कान्हा किसली नेशनल पार्क में। आगे बात करें हम, प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? दोस्तों कौन सा है वो हमारा है बांधवगढ़, जहाँ पर सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व है, सबसे ज़्यादा बाघों का घनत्व है। घनत्व क्या होता है दोस्तों? डेंसिटी होता है। डेंसिटी मतलब यहाँ पर जैसे ये कान्हा का एरिया है। एक बार मैं घनत्व बता देता हूँ आपको। घनत्व होता क्या है? देखिए दोस्तों, ये है कान्हा का एरिया और ये अगर सतपुड़ा का है, ये हमारा बांधवगढ़ का एरिया। दोस्तों यहाँ पर जैसे यहाँ पर 100 बाघ है। कितने? 100 बाघ है। लेकिन इस अकेले में यहाँ पर 50 बाघ है और ये जो एरिया है ये आधे से भी छोटा है। तो यहाँ पर बाघ डेंसिटी ज़्यादा हुई इसके कंपैरिजन में। आया समझ में दोस्तों? तो कम जगह में ज़्यादा बाघ है यहाँ पर, उसको बोलते हैं हम बाघ घनत्व ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, कौन सा सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला? बांधवगढ़ है। रेप्टाइल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? रेप्टाइल पार्क हमारा पन्ना में। कहाँ पर है दोस्तों? पन्ना में रेप्टाइल पार्क है। राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित कीजिए। ये दोस्तों कान्हा के लिए कब बनाया गया था? 1955 में। फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान जो शिवपुरी में, वो 1958 में। बांधवगढ़, बांधवगढ़ कहाँ पर है हमारा? शिवपुरी में, वो 1968 में बनाया गया था। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो भोपाल में हमारा 1979 में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो पन्ना में है। पन्ना और छतरपुर दोनों की सीमा पर लगता है दोस्तों ये हमारा। आगे संजय उद्यान की बात करें तो ये 1981 में बनाया गया था। ये संजय उद्यान कहाँ पर है? सीधी में। इसको संजय उद्यान को पहले संजय डुबरी कहा जाता था। ये सतपुड़ा कहाँ पर है दोस्तों? होशंगाबाद में। और ये सतपुड़ा जो बनाया गया है वो बोरी अभ्यारण्य से हटकर बनाया गया है। बोरी अभ्यारण्य इसके अंतर्गत ही आता है, इसका ही क्षेत्र है। पेंच अभ्यारण्य दोस्तों, पेंच अभ्यारण्य कहाँ पर है हमारा? पेंच अभ्यारण्य हमारा सिवनी में। और ये कब बनाया गया था? 1983 में। फासिल उद्यान कहाँ पर है? ये डिंडोरी में। ये कब बनाया गया था? 1968। ये अभी हमने ऊपर चर्चा की है इसकी। दोस्तों वर्ष 2019 में पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में बाघ महोत्सव कब मनाया गया था? बाघ महोत्सव कब मनाया गया था दोस्तों? 16 अप्रैल 2019 को। कब बनाया गया था? 2019 को। दोस्तों ये किस लिए मनाया गया था? दोस्तों एक बाघिन थी T1 नाम की, उसकी पहली संतान जो थी वो इसी दिन हुई थी, 16 अप्रैल 2010 को। इसलिए पन्ना टाइगर में प्रत्येक 16 वर्ष को बाघ जन्मोत्सव मनाया जाता है। राज्य का एकमात्र जिला जिसमें सफ़ेद शेर पाए जाते हैं दोस्तों, वो सभी को पता है, सतना भी पढ़ाया था अपन ने। आगे बात करें, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज की स्थल है? दोस्तों जो जॉर्ज की स्थल है वो हमारा माधव पे है। और माधव जो है हमारा माधव नेशनल पार्क, वो कभी सिंधिया घरानों का, सिंधिया जो थे, सिंधिया राजघराना, उनका एक शिकारी क्षेत्र था। और यहाँ पर जो राजा थे सिंधिया के, उन्होंने जॉर्ज कैसल को जब आए थे तो उन्होंने ब्रिटिश काल में, तो उन्होंने ये जॉर्ज कैसल का निर्माण करवाया था ब्रिटिश काल में। आगे बात करें मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य हैं? दोस्तों मध्य प्रदेश में कुल अभ्यारण्य की अगर बात की जाए तो दोस्तों फिलहाल 32 है। कितने हैं दोस्तों? 32 अभ्यारण्य हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है? घाटी गांव अभ्यारण्य जो ग्वालियर में पड़ता है दोस्तों, घाटी गांव अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी, दोस्तों खरमोर पक्षी एक तो सरदारपुर में किया जाता है इसका, और एक और है हमारा सेलाना। कौन सा है? सेलाना। इन दो जगहों पर सरदारपुर और सेलाना यहाँ पर दिया होगा। सरदारपुर और सेलाना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ दो जगहों पर इसका संरक्षण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में घड़ियाल का संरक्षण, दोस्तों मध्य प्रदेश में जो घड़ियाल का संरक्षण इस अभ्यारण्य में किया जाता है, एक तो चंबल में और एक सोन में है, केन नदी में भी, तो ये उपरोक्त सभी में आ जाएगा दोस्तों इसमें। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, दोस्तों अभ्यारण्य की बात कही है, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की बात नहीं की है। वो दे भी सकता है नोरा दे, गांधी सागर, यहाँ पर अगर कान्हा भी दे दे तो फिर आप कान्हा लगा के आ जाओगे, ऐसा मत करना। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आएगा हमारा नोरा दई जो सबसे 1100 के आसपास उसका वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, ये 1194 वर्ग किलोमीटर है उसका। ठीक है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों में सबसे अधिक कौन सा जानवर पाया जाता है? कौन सा दोस्तों? वो है हमारा चीतल जो है सबसे अधिक पाया जाता है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों में। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान? दोस्तों 12 नेशनल पार्क और 32 अभ्यारण्य के साथ में मध्य प्रदेश
भारत में सबसे पहले स्थान पर आता है। आगे बात करें हम, निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य। दोस्तों सबसे छोटा अगर अभ्यारण्य है तो वो कौन सा है हमारा, सेलाना। लेकिन सेलाना ये सबसे छोटा अभ्यारण्य नहीं है। इन चार में यहाँ पर दे रखा है सबसे छोटा, लेकिन सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है हमारा, सबसे छोटा अभ्यारण्य दोस्तों, सबसे छोटा उपरोक्त में सबसे छोटा अभ्यारण्य सेलाना है। लेकिन सबसे छोटा अभ्यारण्य आई थिंक दूसरा है। अब आगे बताता हूँ मैं आपको। मध्य प्रदेश में सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, यहाँ पर ये राला मंडल है हमारा। सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों, राला मंडल, जो इंदौर में हमारा, उसका जो क्षेत्रफल है वो 3.24 है। और यहाँ पर जो राला मंडल है दोस्तों, राला मंडल में बेम्बू सेटम और दूसरा तितली पार्क है दोस्तों, यहाँ पर बनाया गया है। दूसरा तितली पार्क कहाँ पर बनाया गया है दोस्तों, दूसरा तितली पार्क बनाया गया है कहाँ पर, राला मंडल में। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। और एक और चीज़ है यहाँ पर, बेम्बू सेटम जो है वो 2017 में चालू हुई है। बेम्बू, यहाँ पर बांस का उत्पादन होता है दोस्तों। क्या होता है, बांस का उत्पादन, उसे बेम्बू सेटम बोला जा रहा है। और एक और क्या बताया मैंने, यहाँ पर तितली पार्क, पहला तितली पार्क कहाँ पर है दोस्तों, वो है हमारा गोपालपुर में। कहाँ पर है, गोपालपुर के अंदर पहला तितली पार्क बनाया गया है। वो भारत का पहला तितली पार्क है दोस्तों। आगे बात करें हम मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों सबसे छोटा अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये हमारा फासिल राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, फासिल, डिंडोरी में जो बात पड़ता है। वो कितना क्षेत्रफल है उसका, 0.27 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 0.27 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य जंगली भैंसों, दोस्तों अगर जंगली भैंसों की बात की जाए तो वो हमारा पन्ना के अंतर्गत आता है। गंगो कौन सा आता है, गंगऊ गंगऊ जो अभ्यारण्य है उस अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। तो ये जो गंगऊ का क्षेत्र है, गंगऊ, और तो गंगऊ से ही हमारा पन्ना नेशनल पार्क बनाया गया है दोस्तों। होता ये है दोस्तों कि जो नेशनल पार्क है ये कभी अभ्यारण्य थे। जैसे ये हमारा एक एरिया है, ये इसको गंगो नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, गंगो। कभी ये पूरा गंगो था, लेकिन क्या करते हैं कि फिर इतना जो एरिया है इधर इधर का ये वाला एरिया को बना देते हैं नेशनल पार्क, और ये वाला गंगो में रह जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ, ऐसा ही सभी दूर ऐसा ही होता है। तो जो नेशनल पार्क है उस कुछ स्थानों को ही नेशनल पार्क घोषित किया जाता है, जो बाकी क्षेत्र है वो अभ्यारण्य में ही रह जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पन्ना में भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर जो गंगऊ है वो इसके अंतर्गत ही आता है, पन्ना के, वो पन्ना इसके अंतर्गत आता है गंगऊ के। आगे बात करें हम, मध्य प्रदेश के किस योजना में बब्बर शेरों को स्थानांतरित करने की योजना है दोस्तों, वो है हमारा क्रोनो नेशनल पार्क। क्रोनो नेशनल पार्क से जो हमारा एशियाई बब्बर शेर है उसको स्थानांतरित करने की योजना चल रही है। वो कहाँ से लाएंगे, गुजरात के जो गिर है, गुजरात गिर उद्यान से, वहाँ पर है। और जो क्रोनो नेशनल पार्क है वो हमारा श्योपुर में। ठीक है दोस्तों, ये पालपुर कूनो इसका पूरा नाम दोस्तों, पालपुर कूनो। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की बहुतायत है दोस्तों, वो कौन सा हमारा, पेंच नेशनल पार्क। कौन सा है, पेंच नेशनल पार्क। कहाँ पर है दोस्तों, ये है हमारा सिवनी में। कहाँ पर है, सिवनी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें हम, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी और बंजर घाटी, दोस्तों ये हमारे कान्हा में है। हालो और बंजर घाटी कहाँ पर है दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है। कहाँ पर है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। ये एक उन्होंने पुस्तक लिखी है, हाईलैंड ऑफ, ये जे फारसनाथ ने, हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया। ये हालो घाटी का ही ये हालो घाटी जो है उसका ही वर्णन इसमें किया गया है। और ब्रांडेर ने बंजर घाटी का दोनों का दो बंजर घाटी का वर्णन किया है। किसने, ब्रांडेर ने। ये दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है, वो है हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों अगर कान्हा किसली की बात करें तो सरी, मुक्का है, बेसाघाट, सुकर, ये सारा स्थान कान्हा किसली के अंतर्गत ही आते हैं।
एक यहाँ पर है बूढ़सीधा बारहसिंगा, बूढ़सीधा बारहसिंगा अपना शुभंकर जारी किया था 2017 में बूढ़सीधा बारहसिंगा को। बारहसिंगा जो प्रेटरी प्रजाति का बारहसिंगा, उसको कान्हा का गहना भी कहा जाता है। बूढ़सीधा बारहसिंगा देश में पहली बार अपना शुभंकर जारी किया था कान्हा के लिए नेशनल पार्क ने। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें हम सुमेलित करो। सुमेलित तो सिंदूरी, सिंदूरी हमारा कहाँ पर है हमारा दोस्तों? सिंदूरी सीधी में, नौरादी हमारा सागर में। केवनी, केवनी खिवनी है दोस्तों, ये केवनी नहीं है, खिवनी है। ये कौन सा है? खिवनी, खिवनी अभयारण्य, तो ये हमारा देवास में। और फेनम्बा अभयारण्य मंडला में दोस्तों। एक और कुछ गायब है यहाँ पर, रायसेन बचा है, मतलब यहाँ पर होगा राता पानी। कौन सा होगा दोस्तों? राता पानी। कौन सा होगा? राता पानी। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों सभी को पता है वो क्या है, कितना है? 0.27। ये प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में नवीन ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में दोस्तों? वो सभी को पता है, ओंकारेश्वर खंडवा में आता है हमारा। यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग भी है। मध्य प्रदेश में जो 2 ज्योतिर्लिंग है, एक है हमारा उज्जैन में और दूसरे हमारे ओंकारेश्वर में। ठीक है दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर जो राता पानी वो हमारा रायसेन में, सेलाना जो है रतलाम में पड़ता है, गंगोह पन्ना में, बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद में आता है। इको पर्यटन का सिस्टम दोस्तों, इको मतलब क्या होता है? पारिस्थितिक होता है दोस्तों। क्या होता है? पारिस्थितिक। दोस्तों पारिस्थितिक शब्द आ रहा है, मतलब कि पर्यावरण से ही संबंधित रहता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया दोस्तों? वो बनाया था 1973 में। कब बनाया था दोस्तों? 1973 में मध्य प्रदेश ने बनाया था दोस्तों। ये भारत में 1972 में लागू हो गया था। जो चंबल अभयारण्य मुरैना में स्थित है, वो क्यों चर्चा में आया? क्योंकि इसमें घड़ियालों की अभयारण्य हो गई, कमी आई क्योंकि इसमें बढ़ोतरी हुई। ये क्या है दोस्तों? क्योंकि इसमें घड़ियालों की संख्या में मृत्यु आई, क्योंकि इसमें घड़ियालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, चंबल नदी के स्तर में कम आई। ये सर ये है इसका आंसर। आई थिंक मैं देख लूँगा कल। ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफ़ी है इतना ही। कल के लिए आगे की सीरीज लाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद दोस्तों।